लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार के पटना में राजनीति में हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थकों ने शहर के विभिन्न इलाकों, खासकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में साफ साफ अपील की गई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न दे और बिहार की सेवा जारी रखे। समर्थक उन्हें बिहार की जरूरत मानते हुए भावुक अपील कर रहे हैं कि वे राज्य नहीं छोड़ें। पोस्टर में नीतीश कुमार को हाल ही में जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने पर बधाई भी दी गई है। साथ ही उनके पुत्र निशांत कुमार को पार्टी का भविष्य और बिहार का आने वाला मुख्यमंत्री बताया गया है। कुछ पोस्टरों में लिखा है कि नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार को कमान सौंपने का समय आ गया है। यह पोस्टर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलों के बीच लगाए गए हैं। कोलकाता में भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा के घोषणा पत्र पर बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोग चाहते हैं कि टीएमसी सरकार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर एक रिपोर्ट कार्ड और एक चार्जशीट जारी हो। लोकेट चटर्जी ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा है कि यहाँ युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, भत्ता देकर वोट लिए जा रहे हैं, जबकि पूरा देश आगे बढ़ रहा है, बंगाल पीछे जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी शासन में पश्चिम बंगाल से जुड़े बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि राज्य में रोजगार और विकास के अवसर नहीं है। भाजपा नेता ने आगे कहा है कि दंगे की बात टीएमसी करती है, इससे पता चलता है कि वे तुष्टीकरण करते हैं और बार बार हिंदुओं के उत्सव के दौरान हिंसा करते हैं। और हमारा गृह मंत्री जी ने कुछ टाइम बाद ही इसको पेश करेंगे और पूरा जनता के ऊपर उद्देश्य करके बात करेंगे। लेकिन बंगाल की अगर बात करें तो आप लोगों का मेन फोकस रहा है लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा पे जिस तरह से जो करप्शन हुआ है, क्या क्या और क्या क्या मुद्दे हैं जिस तरह से आप लोग चार्जशीट में शामिल हैं? बहुत सारा कुछ। ये तो करप्शन तो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन, सबसे बड़ा मुद्दा महिला के ऊपर अत्याचार, सबसे बड़ा वो है कि जो नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे युवा लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। ये भाता दे के फ्री में वो। झारखंड के धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के भट्ट मुंडना गांव में 22 वर्षीय युवक हिमांशु कुमार भट्ट का शव उसके कमरे में मिला। हिमांशु की लाश फांसी से फंदे से लटकी मिली। परिजन इसे आत्महत्या बता रहे हैं। परिजनों के अनुसार हिमांशु रामनवमी के अवसर पर शुक्रवार सुबह करीब 12 बजे घर से बाहर गया था। वह देर रात लौटा, जिसके बाद परिजनों ने उसे डांटा। डांट के बाद सभी परिवार के सदस्य भोजन कर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह जब हिमांशु के कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो परिजनों ने संदेह हुआ। खिड़की से देखने पर पता चला कि हिमांशु का शव पर्दे के सहारे बने फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पर्यटन मंडल के एक रिसोर्ट में अवैध हिरण शिकार का मामला सामने आया है। कोटा क्षेत्र के बेलगहना स्थित कुर्दर के एथनिक रिसोर्ट में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर हिरण का पका हुआ मांस बरामद किया। वन विभाग को सूचना मिली थी कि बेलगहना वन परिक्षेत्र के कुर्दर स्थित इस प्राइवेट रिसोर्ट में हिरण का शिकार करके उसके मांस को पकाया जा रहा है। टीम ने तुरंत रिसोर्ट में दबिश दी और किचन में कढ़ाई पर हिरण का मांस पकाते हुए पाया गया। मौके से काफी मात्रा में पके हुए हिरण का मीट बरामद किया गया। वन विभाग की कार्रवाई में रिसोर्ट मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों को हिरण शिकार और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा विश्व नाट्य दिवस के अवसर पर संबलपुर में नाट्य संस्था नाट नटवा की ओर से एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय तथा क्षेत्रीय नाट्य व्यक्तित्वों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।